गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ टाइम, सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, यूनिट ऑफ टाइम एंड यूनिट ऑफ स्पीड। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग स्पीड, हाउ टू मेजर स्पीड, स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, अभी तक हम क्या लर्न कर चुके हैं कि हाउ टू मेजर टाइम, हाउ टू मेजर डिस्टेंस। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस और टाइम को मेजर करके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो उस फॉर्मूले में पुट करके हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। एक्टिविटी 13.3, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राउंड विद chalk पाउडर और लाइम और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। हम ग्राउंड पे चौक की हेल्प से या पाउडर की हेल्प से क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल अलोंग द ग्राउंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। उस लाइन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्राउंड के साथ साथ क्या करेंगे, हम बॉल को रोल करेंगे। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जैसे ही वो बॉल उस लाइन को क्रॉस करेगी तो हम स्टॉप वॉच की हेल्प से टाइम को नोट डाउन कर लेंगे, और दूसरा टाइम वो नोट डाउन करेंगे कि कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, कि रेस्ट पे आने पे बॉल कितना टाइम लेती है। जिस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है 13.6 में, इस तरह से ग्राउंड पे एक लाइन लगाएंगे और बॉल को रोल करेंगे। तो जहाँ तक ये लाइन लगी हुई है यहाँ तक आने में बॉल कितना टाइम लेती है और रेस्ट पे आने पे कितना टाइम लेती है, दोनों को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। अब जिस पॉइंट पे बॉल लाइन को क्रॉस करती है, एक तो वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, और एक जिस पॉइंट पे जाके वो रेस्ट पे आती है उस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। यू कैन यूज़ ए स्केल और मेजरिंग टेप, तो कोई स्केल या फिर मेजरिंग टेप की हेल्प से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3। नेक्स्ट पेज पे जो एक टेबल है उसमें हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, जितनी भी मेजरमेंट हम लेंगे उतनी ही टाइम में हम क्या करेंगे, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। आप अपनी स्पीड वॉकिंग की या साइकिल की अपने दोस्त के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम आर फ्रॉम होम फ्रॉम सम अदर पॉइंट। हम स्कूल से घर तक का या किसी दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्कूल से घर तक कितना टाइम हमें लगता है, और जितना हमारा डिस्टेंस है उन दोनों की हेल्प से हम स्पीड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग यू इज़ द फास्टेस्ट। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4। ये टेबल 13.4 है हमारे पास। इसमें कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्पीड गिवन है, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास टेबल है 13.3, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉल इन मीटर, फिर टाइम टेकन नेक्स्ट कॉलम में, और फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। You can calculate the speed in meter per second. Rocket launching satellite into Earth's orbit often attain speed up to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो रॉकेट होते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो नियर अबाउट होती है 8 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। ऑन द अदर हैंड ए टॉर्टोइज कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अब जो टॉर्टोइज है वो 8 सेंटीमीटर छोटा सा डिस्टेंस होता है, उस वहाँ तक जाने में 1 सेकंड लेता है, जबकि जो रॉकेट है वो 8 किलोमीटर, कितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर, 1 सेकंड में चला जाता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर टू द टॉर्टोइज? Once you know the speed of an object, you can find distance moved by it in a given time. अगर हमें स्पीड पता हो तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है आपने। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम an object would take to cover a distance while moving with a given speed। हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी रिलेशन से अगर राइट हैंड साइड से स्पीड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये तीनों को अच्छे से आपने लर्न करना है। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ ए स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। आप लोगों ने देखा होगा स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, उसके ऊपर एक मीटर सा लगा हुआ होता है। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ ए कार, बस एंड अदर व्हीकल। कार, बस या फिर किसी अदर व्हीकल का जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे भी एक मीटर लगा हुआ होता है। द डैशबोर्ड ऑफ ए कार, नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर्स रिटन एट वन कॉर्नर। वहाँ पे जो मीटर होता है, 1 मीटर के नीचे कॉर्नर पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हम स्पीड को मेजर करते हैं, और जिस डिवाइस से हम स्पीड को मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। इट रिकॉर्ड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आप फिगर 13.7 में देख सकते हैं, एक बाइक या फिर कार का ये जो डैशबोर्ड है उस पर लिखे हुए होते हैं 20, 40, 60, और नीचे क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दिखाता है? स्पीड। और इसी के अंदर लिखा हुआ है किलोमीटर्स, ये जो डिजिट्स जो लगी हुई हैं। तो ये 2 तरह के यहाँ पे मीटर होते हैं। जिस पे किलोमीटर पर आवर होता है वो तो स्पीडोमीटर होता है, और जिस पे किलोमीटर मेजर होते हैं डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। तो ओडोमीटर की क्या डेफिनेशन रहेगी कि हमारे पास ऐसा डिवाइस जो डिस्टेंस को मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। और ऐसा डिवाइस जो स्पीड को मेजर करता है उसको हम क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, पहेली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ जर्नी। अब स्कूल की पिकनिक पे जाते हुए पहेली ने क्या डिसाइड किया कि वो ओडोमीटर की रीडिंग आफ्टर 30 मिनट्स क्या करती है? वो रिकॉर्ड करती रहती है। लेटर ऑन सी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5। टेबल 13.5 हमारे पास गिवन है, इसमें उन्होंने सारी रीडिंग लिखी हुई है। कैसे है? जैसे 8 AM से स्टार्ट किया, ओडोमीटर पे कितना था? 36,540 किलोमीटर। फिर 8:30 पे उन्होंने देखा 36,560 किलोमीटर। तो यहाँ से कितने किलोमीटर वो आगे चला है? 20 किलोमीटर। फिर 9 AM पे, 9:30, 10 AM, इसी तरह से वो पूरी रीडिंग लिखती है। तो जो डिस्टेंस कवर है वो कितना आ रहा है? पहले 0 से 20, फिर 40, 60, 80 किलोमीटर। कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितनी दूर है? तो यानी कि 8 AM पे वो चले, 10 AM पे वो पहुंच गए। तो कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से लेके कहाँ पे गए वो? 80। तो स्कूल से पिकनिक का जो स्पॉट है वो कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? क्या हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। डिस्टेंस कितना आया? 80 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 8 AM पे स्टार्ट किया था, 10 AM पे पहुंच गए। तो कितने आवर्स लगे? 2 आवर्स। तो यहाँ से हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम फॉर्मूले में पुट करके क्या निकाल सकते हैं? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, भुजो आस्क पहेली वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवलिंग टिल 9:45 AM। कि 9:45 AM तक वो कहाँ पे पहुँच जाएंगे? पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन
They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. अब इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किया जाता है। तो बेटा ये आपकी वीडियो की हेल्प से आपको जितने टॉपिक आज हमने कवर किए हैं उसको आपने अच्छे से लर्न करना है। तो उसमें क्या क्या आएगा, आपका स्पीड है, फिर आपने स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है स्पीडोमीटर से, डिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है ओडोमीटर से। तो ये सारी डेफिनेशन भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस नोटबुक में लिख के लर्न करनी है। हैव ए नाइस डे।